सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, मैं चंद ही लम्हों के लिए आपके सामने हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी देर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, बहुत दिलजमाई के साथ, बगैर किसी गुफ्तु शुनीद के साथ आप मुझे समाअत फरमाएंगे। और उम्मीद भी करता हूँ, यकीन भी करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल हम और आप मिलकर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह दरबार में हदियतन तोहफतन नजराने अकीदत पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व तबीबिना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में अपने बंदों से इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, गुमान करने से बचो। गुमान समझते हैं ना? किसी के बारे में गुमान करना कि फलां शख्स मेरे बारे में ऐसा कह रहा था या फलां शख्स मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, हकीकत में उसने अगर नहीं किया तो ये आपका गुमान जो है ये गुनाह की मंजिल में है। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, यानी बाज गुमान जो आपके हैं वो गुनाह में शामिल है। आगे फरमाता है वला तजस्ससू, किसी की टोह में मत रहो कि किसी की जेब में 10,000 रुपया है कि 10 लाख रुपया है। समझ आ रही है भाई? तो हाथ उठा के बोलिए जरा सा। हाँ, तो इसका मतलब जिंदा दिली के साथ आप सुन रहे हैं। बहरहाल किसी की टोह में मत रहो, यानी किसी की जासूसी मत करो। आज आप देखें माशरे में हर इंसान दूसरे के बारे में इस बात पर फिक्रमंद है कि इसके पास माल कहां से आया, इसके पास दौलत कहां से आ गई, इसके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आ गई, कहीं इसने किसी का मार तो नहीं लिया। ये गुमान कर रहा है और जो उसके जहन के मुताबिक चल रहा है तो वो भी उसकी सुन रहा है। तो ये क्या है? ये गुमान है, ये बुरा गुमान है। किसी के बारे में आपका गुमान करना, अगर वो सामने वाले को तकलीफ दे रहा है तो हकीकत में गुनाह में शामिल है। और हम दिन भर इसी तरीके से गुनाह करते रहते हैं। अब आप बताएं इसका इजाला कैसे मुमकिन है? अगर हमने किसी के बारे में इस तरीके से सोचा कि ऐ अल्लाह, इसको अल्लाह ने दौलत अता करी, हो सकता हो अल्लाह ने उसको इनाम के तौर पर नवाजा हो सकता हो अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो, अल्लाह ने इसे नमाज की तौफीक दी, मुत्तकी बनाया, हो सकता हो अल्लाह को इस बंदे की कोई अदा पसंद हो गई हो, इस वजह से इसको मुत्तकी बना दिया। या हो सकता हो सर्व सुजूद हो करके इसने अपने रब से गिड़गिड़ा करके दुआएं मांगी हो, रब की बारगाह में सर्व सुजूद हो करके इसने अपने गुनाहों का इस्तिगासा किया हो कि मेरे गुनाह बहुत हैं लेकिन तेरी रहमत बड़ी वसी है, तू लामहदूद ज़ात का मालिक है, तेरी वसाअतें लामहदूद है, तेरी बरकतें लामहदूद है। अल्लाह ने इस बंदे को जो सजदों में रो रहा है, जो गुनाहों की माफी तलब कर रहा है, उसका सजदे में रोना पसंद आ गया हो, इसी वजह से अल्लाह ने उस शख्स के गुनाह माफ फरमा दिए। क्या ये ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा, बल्कि हमने तो दूसरे के बारे में गलत गुमान कर लिया, बदगुमानी इख्तियार कर ली, जो शरीयत में सरासर मना है।
अब आप देखें पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक न चलाए। आज आप देखें कौन इंसान है जो शरीयत के मुताबिक चल रहा है? इल्ला माशाअल्लाह। हमारे यहाँ रस्म रवाज पा गई, हमारे यहाँ बुराइयां आम पा गई, माँ बाप की नाफरमानियां होने लगी, शरीयत को उठा करके पसे पूछ डाल दिया और लगे हैं गौस का नारा लगाने, लगे हैं ख्वाजा का नारा लगाने, आए हैं उर्स में लंगर खाने। मेरे भाई, जिनका लंगर खाने आए हो, जिनका दामन पकड़ने को, दामन पकड़ पकड़ कर जबान तुम्हारी थक नहीं सकती, थक नहीं रही है कि हमने इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, क्या उनकी अदा को अपनाने की कोशिश करी? नहीं करी। और अपने गुनाहों का बोझ तीसरे शख्स पर डाल दिया कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी नहूसत की वजह से ऐसा हो रहा है। यकीन नहीं, ये गलत गुमानी है, ये बदगुमानी है। आपको अपने अमाल दुरुस्त करने हैं, आपको अपने अमालों को अच्छा करना है, आपको रब की बारगाह में सर्वसुजूद होकर के शरीयत मुस्तफविया पर चल करके रस्मों को खत्म करके दीन के पैगाम को आम करना है। आपको तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के मिस्दाक जिंदगी गुजारना है। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया के मिस्दाक अपने आप को रब की बारगाह में खुशनुदी हासिल करने वाला बंदा बनना है। अगर आपने ऐसे कामों को रिवाज दिया जो शरीयत में नहीं है, तब तो आप भटक गए हैं। और रब को मनाने वाले काम आपने रवाज दे दिए, यानी लोग आपको देख करके जौक दर जौक नमाज में आने लगे, लोग आपको देख करके बुराइयां तर्क करने लगे, आप रातों को कयाम करने लगे, आपकी औलादे दीन को फरोग देने लगी, दीन के अलम को उठाने लगी, मुस्तफ शरीयत मुस्तफविया पर पाबंद रह करके दूसरों को दीन की तबलीग और इशाअत में काम करने लगी, तो यकीनन ये अच्छा काम है। और ऐसे काम करने से अल्लाह बंदों से राजी भी होता है और गुनाहों को माफ भी फरमा देता है। क्या कहना, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लेकिन हम शरीयत के मुताबिक नहीं चलते, हमने शरीयत को पसे कुछ डाल दिया। ज़िम्मन एक बात आ गई, आपने गांव देहातों में बहुत शादियां होती, शहरों में भी होती, मैं अक्सर बोलता रहता हूं। एक मिनट की बात, हमारा अकीदा कमजोर है, हमने कुछ लिया ही नहीं। उलमा पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे, आपके कानों में असर ही नहीं होना। आपको तो जिंदगी भर जिन्नत की बशारत दे दे करके बेअमल कर दिया गया। आप अमल से आदी हो गए, अमल से कोरे हो गए। आपको जिंदगी भर कुरान पढ़ना ना आया, आपको जिंदगी भर नमाज न पढ़नी आई, और उसके बाद पूरा इल्जाम दूसरे पर रख दिया। आप देखें शादियों में क्या होता है, वो हाथों में क्या बांधते हैं? कंगना जिसको बोलते हैं। क्या होता है उससे? कोई लॉजिक है उसका? मुझे बताए अगर कोई लॉजिक है, आप बताएं, कोई बताए उसका? सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि किसी की ढीठ न लगे, किसी की नजर न लगे, बुराई से न, किसी की ढीठ नजर न लगे या कोई बुराई ना पड़े, इसी वजह से है ना। तो यानी पूरी जिंदगी तुमने उसी कंगने पे भरोसा कर लिया है। अब आप भरोसा अगर आप कुरान पे करते हैं और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और कुरान की चंद आयतें पढ़ते हैं, आपको पता होता, अल्लाह फरमाता है सूरह कलम की आखिरी चंद आयतें पढ़ करके किसी पर दम कर दो, अल्लाह उसे नजरे बस से महफूज फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता है सूरह फलक सूरह नास की चंद आयत, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ करके किसी पर दम कर दो, अल्लाह उसे नजरे बस से महफूज फरमा देगा। तुमने जिंदगी भर टोटकों पर भरोसा किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा है। कुरान पर भरोसा किया होता, कुरान पर पढ़ा होता, कुरान के मानी समझे होते, तो अल्लाह तुम्हारे घर में भी बरकत अता फरमाता, तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाता। और साथ ही साथ कुरान पढ़ करके तुम अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा देता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान को आखिरी हदीस पढ़ करके रुखसत लेता हूं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, कहते इज़ा उसीतु गदिब व इज़ा गदिबतु लअनतु इन्न लअनत मिन्नी तबलुगु साबिअ मिनल बुल। कहते हैं सहाबाए किराम तशरीफ फरमाते हैं कि बहुत अल्लाह की जो शख्स नाफरमानियां करता है, जो शख्स जिंदगी भर गुनाहों में डूबा रहता है, उसको दीन की परवाह नहीं, उसको शरीयत की परवाह नहीं, अपने ही मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है,
जो समझ में आए कर रहा है, और उसके बाद दावा उसका ये है कि मैं दीन का सच्चा हामी हूं, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल लो। ये अब तुम्हारा दांव चलने वाला नहीं, जब तक चला चला। सुनो, जैसा गुनाह करोगे वैसे ही सजा अल्लाह तुम्हें देगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे तो अल्लाह उसका सिला तुम्हें अता फरमाएगा, और गुनाह करोगे तो उस गुनाह की सजा भी दी जाएगी। ये आयतें तुमने पढ़ी है या इसका तर्जमा तुम्हें नहीं पता? सब पता है, लेकिन कान में रुई डाल करके कौम बैठ गई है। कौम को तो अपनी ही फिक्र है, कितना माल किधर से आ जाए, कितनी बातें किधर से आ जाए, कितनी दौलत की रेल पेल हो जाए, ताकि मैं सबसे बड़ा पावर वाला बन करके घूमूं और सामने से कहूं ए उठ, तो वो सामने हजरत जी आता। ये कब तक धोखा चलेगा? बड़े बड़े दुनियादार आए चले गए, बड़े बड़े जागीरदार आए चले गए, किसी की कुछ न चली। चली उसकी जिसके दिल में इश्क मुस्तफा था, चली उसकी जिसके पल्ले में नमाजें थी, चली उसकी जिसके हाथ में रोजे थे, चली उसकी जिसके हाथों में नमाज थी, चली उसकी जिसने यतीमों, बेवाओं, बेसहारा, गरीबों की मदद करी थी, ये उसकी चली थी। अल्लाह ऐसे बंदे को कबूल फरमाता। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये धोखाधड़ी बहुत हो गई, बहुत तुमने सुन लिया कि जन्नत की बशारत तुम्हें आला मकाम मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जो गुनाह करे हो उसकी सजा कौन भुगतेगा? तीसरा आदमी तो नहीं भुगतेगा। फरमाते हैं इदाउसी तो गदिब, तो जब इंसान नाफरमानियां करता है तो अल्लाह नाराज होता है, और नाराजी नहीं होता, गजबनाक भी होता है। गजबनाक ही नहीं, उस पर लानतें भी नाजिल फरमाता है। किस पर? नेक इंसान पर नहीं, गुनाहगार इंसान पर। और कब तक? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कब तक? इन्नल लानत मिन्नी तबलुगु साबिआ मिनल बुल। इंसान की 7 पुश्तों तक अल्लाह लानतें नाजिल फरमाता रहता है। अल्लाहु अकबर। लानतें बटोरने वाले काम करो तो 7 पुश्तों तक लानतें हैं। और अगर तुमने बुराइयां छोड़ दी, गलत काम छोड़ दिए, गीबत करना छोड़ दिया, जासूसी करना छोड़ दी, बदगुमानी करना छोड़ दी, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की मिज़दाक जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, और दूसरों को दीन की तबलीग में ले गए, दीन की तरवीज और इशाअत में लगे रहे, और हलाल रिज़्क़ कमाते रहे, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हदीस का एक टुकड़ा तो इस तरफ है, और जो रब की करम फरमाइयां हैं, रब की मेहरबानियां हैं, रब जो जिस बंदे पर फजल और करम की बारिशें अता फरमाता है, इस हदीस के दूसरे रुख पर देखे, इस फरमाते हैं जब बंदा नेक हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बाखलाक हो जाता है, बाकिरदार हो जाता है, तो इदा रदीतु बारकतु, अल्लाह ऐसे बंदों से राजी हो जाता है, और राजी नहीं होता बल्कि उसकी जिंदगी में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी बरकत है, क्या कोई हद है उसकी बरकत की? उसने लानत के लिए तो एक लाइन खींच दी, लेकिन बरकत की कोई लाइन नहीं खींची। फरमाता है वलैसा लिबरकतिन निहाया। सुनो, अगर तुम अच्छे काम करने वाले बन गए, मुखलिस बन गए, दीन के दाई बन गए, नेक बन गए, काम वाले बन गए, और हलाल रिज़्क़ कमाने वाले बन गए, तो जिंदगी में बरकत ही बरकत है। फरमाता है अगर कयामत तलक अगर तुम्हारी नस्लें जिंदा होंगी और तुम अच्छे काम करते होगे, तो अल्लाह उन नस्लों में बेपनाह बरकतें रखेगा। वलैसा लिबरकतिन निहाया, उसकी बरकत की कोई इंतहा न होगी, लेकिन हमने उसकी बरकतें समेटने वाले काम नहीं किए, बल्कि उसकी लानतें समेटने वाले काम किए। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सब लोगों पर फजल व करम की बारिशें अता फरमाए, और तमाम आफतों बलाइयात से तमाम मुसलमानान आलम को महफूज व मामून फरमाए। मिंबर नूर पर बावकार उलमा बैठे हैं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए जो कुछ मेरे पल्ले में था मैंने आपको कह दिया। अल्लाह से दुआ है कि पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो फिर आपसे गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।